हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम इकोनॉमिक्स का जो लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं और ये जो लेसन प्लान है वो है हमारा इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है अर्थशास्त्र एक परिचय। तो ये आप लेसन प्लान आप किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन जो क्या है आपको हर एक क्लास के अंदर जो क्या बच्चों को करवाना होता है सब्जेक्ट का। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होगी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लिखेंगे सबसे पहले पाठ योजना संख्या, जो है हमारा लेसन प्लान नंबर 1। वैसे इससे रिलेटेड जो क्या मैंने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और आपको और भी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्या लेसन प्लान मिल जाएगा, तो आप चैनल के ऊपर जाकर वो देख लें। और हर एक सब्जेक्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको ईजिली जो क्या है जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान देखना है आप उस लेसन प्लान की जो क्या प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इससे आपको जो क्या है सारे जो क्या इस तरह से स्क्रॉल करके नहीं देखने पड़ेंगे। और साथ में जो क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं जो लेसन प्लान का जो लिंक है वो डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर भी कुछ लेसन प्लान की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आपको माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड भी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे लिखनी होगी डेट। उसके बाद हम हमारा विषय लिखें जो है अर्थशास्त्र, और उसके बाद हम चक्कर लिखेंगे कि उस स्कूल के अंदर ही हमारा कौन सा लेक्चर था। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास कि हम कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकरण, मतलब हमारा टॉपिक जो है अर्थशास्त्र एक परिचय, और उसके बाद हम अवधि लिखेंगे जो हमारी होगी 40 मिनट। इसके बाद हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि उस सब्जेक्ट को करवाने का आपका क्या एम है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र पढ़ाने का आपका क्या एम है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को से अवगत करवाना। थर्ड है छात्रों में आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित करवाना। और फोर्थ है छात्रों को बताना कि देश के विकास में पैसे का क्या महत्व है। तो ये तो सामान्य उद्देश्य जो हमें लिखने होंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर हम जो क्या कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे कि ये टॉपिक करवाने का हमारा क्या एम है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है अर्थशास्त्र परिचय, तो उससे रिलेटेड हम जो क्या है यहाँ पर कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। जिसकी फर्स्ट है छात्र अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगी। सेकेंड है छात्र अर्थशास्त्र के महत्व को जानकारी प्राप्त होगी। थर्ड है विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों द्वारा छात्राओं, यहाँ पे छात्राओं नहीं आपको छात्र ही लिखना है, या फिर छात्र छात्राओं दोनों आप लिख सकते हैं, को समझने तर्क करने की क्षमता विकसित हो। क्योंकि अगर आपकी क्लास में लड़कियां हैं तो यहाँ पर आपको छात्राएं लिखना है, ठीक है। अगर आपकी क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ छात्र वर्ड लिखेंगे। फिर आते हैं सहायक सामग्री की, यहाँ पर आपने कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की है, जैसे कि चौक है, डस्टर है और रोलर बोर्ड है। अगर आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब जो कि हम बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे ये देखने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में होगी छात्र क्रियाएं अध्यापक क्रियाएं और सेकंड में होगी छात्र अनुक्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको लिखने होंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता उसे गरीब या फिर निर्धन कहते हैं। फिर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है निर्धन को क्या मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी, तो बच्चे आंसर करते हैं निर्धन को धन मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे और जो बच्चे आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और आपको फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछना है कि अर्थशास्त्र विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये होता है समस्यात्मक। समस्यात्मक मतलब बच्चे इसका कोई आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन होता है कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब हम बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या है हम अर्थशास्त्र एक परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जो क्या है अर्थशास्त्र का जो इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप जो क्या अपने टॉपिक की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देंगे। फिर अब हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखना है जो हेडिंग है शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड में छात्र अनुक्रिया और फोर्थ में हम लिख देंगे शामपट कार्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे जो कि आने वाली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके।
और आप इसको जो है कि अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। आपके जो भी क्लासमेट हैं आप उनके साथ ग्रुप, अपने जो ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट, जैसे हमारा कॉलम था शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर उसके बाद आती है छात्र अध्यापक क्रियाएं, जिनके अंदर हम लिख देंगे, हमारी हेडिंग होगी स्पष्टीकरण, मतलब जो हमारा टॉपिक होगा उसको जो कि हम बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आते हैं छात्र क्रियाएं, तो छात्र की क्या क्रियाएं होंगी, बच्चे जो क्या वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप अर्थशास्त्र के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। और फिर अब जो क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि जो भी टॉपिक आपने उन्हें करवाया है वो उनको समझ में आया है फिर नहीं आया है। तो बच्चे यहाँ पर उसका जो आंसर करेंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या है कुछ मेन पॉइंट्स या फिर जो हेडिंग होगी आपकी वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आता है अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ। अब जो कि हम बच्चों को अर्थशास्त्र जो शब्द है उसका अर्थ बताएंगे। और जो यहाँ पे बच्चों की हम उनसे पूछेंगे अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ बताइए, क्योंकि हमने जो क्या बच्चों का एक्सप्लेन किया था, तो अब हम उनसे पूछेंगे तो बच्चे जो क्या इसका आंसर जो भी देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब जो क्या बच्चे अर्थशास्त्र की परिभाषा बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे तो बच्चे जो कि इसको नहीं बता पा रहे हैं, मतलब उनको इसकी परिभाषा नहीं पता है। फिर आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब जो कि हम बच्चों को अर्थशास्त्र की परिभाषा यहाँ पर बता देंगे। और जो यहाँ पे छात्रों की क्या क्रियाएं होगी, बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहले हम लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार बताएंगे, उसके बाद हम एडम स्मिथ के अनुसार बताएंगे। ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक्स थे, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो कि हम अर्थशास्त्र की परिभाषा बता देंगे। फिर आता है हम अब अर्थशास्त्र की परिभाषा बच्चों से पूछेंगे, तो बच्चे जो क्या है अर्थशास्त्र की परिभाषा में बता देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है और बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपको भी क्लास के अंदर ऐसा ही करना है। आपको जो क्या है, अगर आप कुछ भी बच्चों को करवा रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, ये देखने के लिए कि आप जो करवा रहे हैं बच्चों उसको समझ पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको जो कि अपने बताने के तरीके के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है। जो कि बीएड के अंदर हम जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हम यही सीखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चों को वो समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, और हमें हर एक दिन जो क्या उस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है। बीएड करने का मतलब ये नहीं है आपको एक डिग्री लेनी है, आपको ये भी सीखना है कि आप किस तरह से जो अपनी टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अलग अलग तरह की जो आप एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। तो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको जो क्या बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनके साथ अपनी इंट्रैक्शन जो क्या है वो इम्प्रूव करनी है। क्लास में जो है क्या आपको बच्चों का ध्यान रखना है, हर एक स्टूडेंट की तरफ आपको ध्यान देना है, और कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है जिससे जो क्या है आपकी और आपके जो स्टूडेंट के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन जो क्या है वो बदल जाए। ठीक है, जो बच्चे जो क्या है उनको अपने टीचर के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, और आपको अपना टॉपिक जो क्या बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करना है। आप जैसे कि आज के टाइम में आप पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को करवाने के लिए उसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बच्चों को आपको वीडियो दिखा सकते हैं, और आप जो क्या है बच्चों को कोई एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, जिससे जो क्या है बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जो क्या है उस टॉपिक के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे और जो बच्चे आंसर देंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है अर्थशास्त्र का महत्व। अब जो क्या हम बच्चों को अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आता है सैद्धांतिक महत्व। यहाँ पर सैद्धांतिक महत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। छात्रों की क्या क्रिया होगी, जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आता है व्यवहारिक महत्व। तो यहाँ पर हम व्यवहारिक महत्व से रिलेटेड जो क्या है कुछ पॉइंट लिख देंगे, और ये जो पॉइंट है हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। तो ब्लैक बोर्ड के लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्ट पेस्ट किया गया है, तो आपको भी इस तरह का चार्ट पेस्ट करना है। आपको जो कि अपनी फाइल को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, इससे जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ता है। फिर आता है अर्थशास्त्र। अब आप क्वेश्चन फिर से पूछेंगे कि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए, अर्थशास्त्र के दो महत्व कौन कौन से हैं। तो बच्चे आंसर करते हैं। फर्स्ट होता है सैद्धांतिक महत्व, सेकंड होता है व्यवहारिक महत्व। अब आता है लेखन व निरीक्षण कार्य। ठीक है, टीचर जो क्या है बच्चों को जो आपने ब्लैक बोर्ड के अंदर जो आपने कार्य दिया है वो क्या है उनको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने के लिए कहेगा, और जो बच्चे क्या करेंगे उसको जो कि अपनी उत्तर पुस्तिका में
लिखेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट के अंदर अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, ये देखने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक बच्चों को क्लास के अंदर करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट में जो क्या है हम उनको होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको जो कि लेसन प्लान PDF फॉर्मेट में चाहिए है तो वो जो क्या मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है। उस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ में आप इस चैनल की बायो के अंदर जाकर भी, जहाँ पे मैंने अपने जो क्या फेसबुक चैनल का और अपने वेबसाइट का जो क्या है लिंक अपलोड किया और टेलीग्राम चैनल का लिंक अपलोड किया, तो वहाँ से जाकर आप जो क्या है वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जो कि आपको हर एक लेसन प्लान की जो क्या PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ PDF देखनी है तो वहाँ से जाकर PDF भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें